हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए सिलेबस को डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। कॉमर्स के जितने भी छात्र छात्रा हैं, बीकॉम पार्ट 3 ऑनर्स के जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स रखे हैं, उनके लिए मैं डिटेल्स में सिलेबस के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। पिछला वीडियो जो था वो सब्जेक्ट के नाम और क्या एग्ज़ाम का फॉर्मेट होगा वो बताए थे, जो कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, आपको प्रमोटेड होने से बचने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, किस हिसाब से चाहिए, तो टोटल डिस्कस वो किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। उसके बाद ये दूसरा वीडियो है, वो है पूरे सिलेबस के ऊपर में और डिटेल्स में सिलेबस है। वो सिर्फ आपको बताए थे बुक का नाम और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज देखिए इस वीडियो में एक बार मैं फिर से आप लोगों को ऑनर्स के बारे में बता दूं। पेपर भी जो है, अभी तक आप लोगों ने 4 ऑनर्स पेपर का एग्जाम दे चुके हैं। अब 5वां जो पेपर होगा फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, और ये कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब रूटीन आता है, परीक्षा प्रोग्राम आता है, तो अपना प्रोग्राम खुद से चेक नहीं कर पाते हैं। उसका मुख्य वजह क्या है? ना तो उन्हें अपना सब्जेक्ट का नाम पता है, ना तो उन्हें ऑनर्स का नाम पता है। तो इसके कारण से क्या होता है, वो गलत कर लेता है प्रोग्राम देखने में या देख ही नहीं पाता है। ऐसा भी देखा गया है, जो जिस दिन एग्जाम रहता था उस रोज के बाद वो जाता था या किसी और डेट में, और उसका एग्जाम हो चुका होता था पहले। तो ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना है। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद यह समस्या आप लोगों को खत्म हो जाएगा। पेपर 4 1 2 3 4 आप एग्जाम दे चुके हैं ऑनर्स का, इसमें 4 ऑनर्स होने वाला है। पेपर भी जो होगा वो होगा फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इसको शॉर्टकट में लोग FM बोल देता है। ये होगा 100 मार्क्स का, ये आपका 5वां ऑनर्स है। आप लोगों का जब भी थर्ड पार्ट का एग्जामिनेशन होगा तो पहला एग्जाम जो होगा वो होगा फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का। ये पूरा का पूरा थ्योरी है, वैसे इससे प्रैक्टिकल भी है लेकिन पूछता नहीं है। चलिए, पेपर जो छठा है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ये भी 100 मार्क्स का होता है। इसमें प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी पूछा जाएगा। इससे भी 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको कोई 5 बनाना है। प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर इसमें कोई भी ट्रू फॉल्स वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। 7वां जो पेपर होगा आप लोगों का टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस होगा। तो पहला एग्जाम ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। आपको पेपर 1 2 3 4 ऐसे के देगा। तो पेपर जो 8वां होगा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, 100 मार्क्स का, ये 400 हुआ। इसमें आपको चारों मिलाकर पास करने के लिए 180 चाहिए। और फर्स्ट डिवीजन के लिए तो वहाँ पे आपको 800 में 480 लाना होगा। चलिए देखिए, यहाँ ये देख लीजिए, 800 में कितना चाहिए आपको? 480। ये नहीं, इसमें तो 240 लाए आप या 300 लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका पार्ट 1 का प्लस पार्ट 2 का प्लस पार्ट 3 का, 8 जो ऑनर्स होगा 800 का, उसमें आपको कितना चाहिए? 480। तो टोटल अगर 480 आप लाते हैं, 800 का 60%, तो आपका फर्स्ट क्लास होगा। अगर आप उससे नीचे रहते हैं तो आपका सेकंड क्लास होगा। थर्ड क्लास तो इसमें होता नहीं, क्योंकि 45% पे पास ही होता है ऑनर्स में। और ओवरऑल इसको क्लास नहीं देता नहीं है, ऑनर्स का ही मार्क्स ऐड होता है इसलिए। चलिए अब देखते हैं हम। अब पेपर VI, VAA, VAAA यानी कि 6 5 6 7 8 का डिटेल्स में, और उसका बुक नाम भी हम देखेंगे, ताकि आप लोगों को अगर पढ़ना होगा तो आप वो बुक लेकर पढ़ सकते हैं। और मैं जो पढ़ाऊंगा वो भी किस बुक से पढ़ाऊंगा उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, पेपर जो आप लोगों का 5वां है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स का, वो है फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ही ऑनर्स पेपर 5 है। देखिए, इसमें 5 यूनिट होता है। यूनिट फर्स्ट में जो है इंट्रोडक्शन है, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड कवरेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। देखिए होता क्या है, अगर आप सिलेबस को नहीं जानते हैं ना, तो आप पढ़ते जरूर हैं लेकिन आप वो सारा चैप्टर पढ़ लेते हैं जिससे सिर्फ एक क्वेश्चन आने वाला होता है। हम लोग जो गेस करते हैं तो वो गेस सटीक मिलता है। उसका मुख्य वजह क्या है? तो हम लोग सिलेबस को डिटेल्स में पढ़ते हैं, पढ़ के रखे रहते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट करते हैं। इसलिए हम लोगों का जो गेस होता है वो सटीक मिलता है। अगर 10 क्वेश्चन में टिक लगा देता हूँ ना, ये 10 पढ़ के जाओ, उसमें से 7-8 क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ऐसा चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो, चाहे सेकंड पार्ट हो, चाहे थर्ड पार्ट हो। तो उसका मुख्य वजह क्या है? वो सिलेबस है। तो मैं आप लोगों को उस योग्य बनाना चाहता हूं, जो आप लोग भी उस योग्य हो जाइए जो आप खुद से गेस कर सके। आपको उतना ही पढ़ना है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, तो उन्हें जो जो आसान
चैप्टर लगता है उसको पढ़ा देते हैं, जो हार्ड लगता है उसको छोड़ देते हैं। अब क्या पता जो छोड़े हैं वही सिलेबस में है, जो पढ़ाएं उस सिलेबस के बाहर के हो, क्योंकि पूरा बुक तो आपको पढ़ना नहीं है, पूरे बुक में से सिलेक्टेड ही है जो सिलेबस है और वही आएगा आप लोगों के लिए। इसलिए मैं पढ़े सिलेबस के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जो आधा जो पढ़ाई होता है वो सिलेबस जान के ही कंप्लीट होता है। मैं जो भी एग्जामिनेशन देता हूँ उसका सिलेबस सबसे पहले और बहुत ही डिटेल्स में पढ़ता हूँ। मैंने सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन करते हैं, लगातार पढ़ते हैं, मैंने कभी कोई क्लास ज्वाइन नहीं किया, सेल्फ स्टडी किया और स्टडी भी नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम में मेरा जो था वो कंप्लीट ही हुआ था टीचर्स ट्रेनिंग और एग्ज़ाम आ गया सीटेट का। तो हम सिर्फ पढ़े क्या, तो डिटेल्स में सिलेबस, और फर्स्ट टाइम हम सीटेट क्रैक कर लिए थे, ठीक है, वो भी दोनों पेपर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का। तो यह जो देन था वो किसका था, सिलेबस का। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी डिटेल्स में सिलेबस बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। तो यूनिट फर्स्ट जो है, जितने भी यूनिट है ना, उस यूनिट से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। वैसे समझिए तो 10 क्वेश्चन आता है तो 2-2 क्वेश्चन एक यूनिट से आता है। तो अब उस यूनिट में क्या पढ़ना है और उससे कौन क्वेश्चन आएगा, ये हम जब सिलेबस को देखेंगे तभी पता चलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि 80, 85, 90% स्टूडेंट्स को सिलेबस के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 80% में 50% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बुक का नाम नहीं पता होता है। कोई बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में रह रहे हैं तो पढ़ नहीं पाते। तो मेरा अपना जो सोच है, मैं सोच रहा हूँ जो आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो दूं जो आप लोग कहीं बाहर भी रहकर ना इतना प्रिपरेशन जरूर कर लें, ताकि आप लोगों का थर्ड पार्ट में अच्छा मार्क्स आ जाए। देखिए यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 में जो पढ़ना है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये इसमें लीवरेज, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लीवरेज, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल एवरेज प्रॉब्लम। देखिए जितना टॉपिक है उस टॉपिक को अगर समझ रहे हैं ना, तो समझिए आपका पूरा बुक खत्म है। बुक खत्म करने के लिए आपको पढ़ना होगा सिलेबस। बुक में क्या पढ़ना है वो यहाँ से तय होगा। यूनिट 3 जो है वो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, पे बैक पीरियड, NPV IR प्रॉब्लम। देखिए ये सब आपको पढ़ना है, ये थ्योरी पेपर है। डिविडेंड डिसीजन कंसेप्ट और डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिविडेंड पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो यूनिट जो 4 है वह है इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट मीडिया, इन्वेस्टमेंट आउटलेट्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट कंसेप्ट, ये सब आपको पढ़ना है। रिस्क एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट और मेजरमेंट। यूनिट 5 जो है वो सिक्योरिटीज मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, मार्केट का टाइप है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, BSE बम्बई स्टॉक एक्सचेंज होता है, NSE, तो OTC या ऑनलाइन ट्रेडिंग, सेबी, रोल ऑफ सेबी टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। तो एक एक टॉपिक पढ़ना है। इतना ही अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको 100 में 100 मार्क्स मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। तो मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है, मैं जो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वो रूट पे ध्यान देता हूँ, कंसेप्ट में। मेरा मकसद नहीं है, बहुत सारे टीचर बोलते हैं अरे पढ़ो ना मेरे से, मैं तो एग्जाम क्रैक करवा दूंगा, एग्जाम टाइम हेल्प कर दूंगा, एग्जाम हॉल से तुम क्वेश्चन भेज देना, मैं बना के भेज दूंगा। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। कोई भी स्टूडेंट अगर हमसे पूछता भी है तो मैं बोलता हूँ हमसे नहीं हो पाएगा। मैं बोलता हूँ आप हमसे जितना पढ़ना है एग्जाम से पहले पढ़ ले, और उतना दे देता हूँ ना जो एग्जाम में उन्हें कोई दिक्कत ना होता है। चलिए, तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया पेपर भी। और एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले जो सर कब से शुरू कर रहे हैं क्लास, तो आज मैं बहुत मेहनत किया जो लाइव कैसे आया जाए। तो एक प्रॉब्लम मैंने देखा जो लाइव आने में बोल रहा था, जो जब तक आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम नहीं होगा तब तक आप लाइव नहीं जा सकते हैं। और मेरा वॉच टाइम जो मैं चेक किया तो मुझे पता चला जो वॉच टाइम 1000 के आसपास जो है बचा हुआ है। यानी कि जब तक 1000 वॉच टाइम मेरा चैनल का होगा नहीं तब तक हम ऑनलाइन आपको लाइव क्लास ले नहीं सकते हैं, जिसमें कि डायरेक्ट आपको उत्तर मैं दे सकूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। 4-5 रोज में अगर आप लोग देख लेंगे पूरे के पूरे वीडियो, जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो 1000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, क्योंकि 3000 के आसपास हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ जो 5-7 रोज में अगर आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं तो 4000 जो
मिनिमम क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाएगा। वैसे अगर आप कोई जानते होंगे जो अगर अभी भी कैसे लाइव आया जा सके तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए, तो मैं उस प्रोसेस से आप लोगों के लिए लाइव आके आप लोगों को मदद कर दूं। तो चलिए देखते हैं पेपर भी है। छठा जो पेपर है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑनर्स का। इसका जो पहला है वो इंट्रोडक्शन है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट वर्सेस कॉस्ट वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और आएगा ही हर एक एग्जाम में। दूसरा जो है यूनिट वो है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो ये आपका यूनिट 2 हुआ, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। कभी एक क्वेश्चन मिनिमम बोल रहे हैं, आने के लिए 2 क्वेश्चन आएगा, मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा। तो यही होता है गेस करने का तरीका, यहीं से गेस किया जाता है और आता है। अगर आप लोगों को बुक लेना है तो बुक का नाम बताया नहीं इसमें आपको, तो इसमें देखिए जो बुक आता है वो एक आता है गुप्ता SK एवं अन्य का, वहाँ से आप ले सकते हैं। SBPD पब्लिकेशन का आता है कुलश्रेष्ठ एवं कुलश्रेष्ठ उनका है, तो वो ले सकते हैं। तो ये बुक लेंगे तो आप यहाँ से पढ़ेंगे। वैसे मैं थ्योरी भी आपको पढ़ाऊँगा, तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये इसमें मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस, MP भी निकालना होता है। चौथा जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस है, उसमें रेशियो एनालिसिस पढ़ना है। 12th में पढ़े होंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट ये आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं 12th में। यूजेज इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, तो ये सब आपको पढ़ना है। पांचवा जो है ब्रेक इवन एनालिसिस, ये जो है आपको ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपको पहला 5वां जो पेपर है उसमें भी प्रैक्टिकल में, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूछ सकता है। ये हुआ 2014 में पूछा था। तो कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये था आपका पेपर 6 का सिलेबस जो आपको पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं बुक का, जो कौन सा बुक आपको पढ़ना है। तो SBPD पब्लिकेशन का भी आता है और साहित्य भवन का भी आता है। तो मैं जो रिकमेंड करूंगा वो करूंगा SBPD पब्लिकेशन का बुक। SBPD पब्लिकेशन का बुक आप लोग लीजिए, BK मेहता का आता है और मैं उसी बुक से आप लोगों को ऑनलाइन क्लास करवाऊंगा। आप लोग के पास कौन सा बुक है आप हमें कमेंट में बताइए। जो आप अगर खरीद लिए हैं तो कौन सा बुक आपके पास है। बुक कोई भी हो, कंसेप्ट एक ही होता है, बात एक ही होता है, लेकिन क्वेश्चन जिससे बुक से ज़्यादा आता है। मैं बताता हूँ, SBPD का जो पब्लिकेशन का बुक होता है उसका एग्जाम्पल ही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऐसा भी कई बार हुआ है जो मैंने कहा, जो फलाने एग्जाम्पल पढ़ लो। किसी चैप्टर का अगर, जैसे अभी लॉकडाउन के कारण कोचिंग बंद था, तो जो इलस्ट्रेशन बता दी, ये इलस्ट्रेशन पूछेगा, वही इलस्ट्रेशन सेम आया एग्जाम में। तो ऐसा होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को SBPD पब्लिकेशन का बुक लेने के लिए, और आप लोग जो लें आपका मर्जी। चलिए 7वां पेपर है टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस का। देखिए ये क्या है, तो टैक्स का बुक है। यूनिट 1 में जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो ये यूनिट 1 है, इसमें से एक क्वेश्चन मिनिमम और 2 क्वेश्चन आ सकता है। कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये सब यूनिट 1 में दिया है। 2 में है 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम के 5 हेड हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेस हैं। तो यूनिट 2 में आपको देखना है 5 हेड्स ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, फिर है बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रोफेशन को हाउस और प्रोफेशन दे दिया कॉमा नहीं, लेकिन जो भी है आप समझ लीजिए, एडजस्ट कीजिए। मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ। जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, सैलरीज, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, ये 5 आपको जो हेड है इनकम का वो देखना है। यूनिट 3 जो है वो है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी एंड इंडिविजुअल प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, थर्ड पार्ट पढ़ने के बाद चले जाते हैं अकाउंटेंट के काम में,
थोड़ा कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं सीए के साथ रहकर और फिर अकाउंटिंग कवर करना प्रारंभ करते हैं, तो मैं उन लोगों से विशेष आग्रह करूंगा जो आप इसको थोड़ा ठीक से कवर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं बहुत अच्छा से इसको कवर करवाऊंगा ताकि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ, जो मैं आप लोगों के लिए लाइव उस टाइम नहीं आ सकता हूँ। मैंने एप्लीकेशन भी परचेज आज कर लिया एक, लेकिन वहाँ पे जब सब कुछ देखे तो पता चला जो 1000 वॉच टाइम पूरा भी नहीं हुआ, बाकी है 4000 के लिए, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं ऐसा करता हूँ जो आप लोग अगर थोड़ा भी मदद कर देंगे, जो वीडियो के स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देख लेंगे तो वो हो जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए, अगर नहीं भी होता है तो आप लोग 8 बजे रात को जुड़िए, जैसे होगा मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करवाऊंगा। चलिए यूनिट 5 जो है वो है यूनिट 4 में सर्विस टैक्स, कंसेप्ट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स, चार्ज ऑफ सर्विस टैक्स, वैल्यूएशन ऑफ पेमेंट सर्विस, ये सब जो है फाइलिंग रिटर्न, टैक्स एंड फाइलिंग रिटर्न, ये सब काम करता है जो भी अकाउंटेंट के रूप में कार्य करते हैं। अगला है यूनिट 5 जो है वैट, कंसेप्ट एंड जनरल प्रिंसिपल्स, वैट प्रोसीड्यूर, इनपुट टैक्स एंड क्रेडिटर एंड स्कीम फॉर स्मॉल डीलर्स, ये सब आपको पढ़ना है टैक्स के अंदर में। आप लोगों का जो 8वां पेपर है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग्स। देखिए, और टैक्स का जो बुक आप लोगों को लेना है तो एसबीपीडी का भी आता है और साहित्य भवन का भी आता है। एसबीपीडी में जो है वो आता है जैन आरके का और साहित्य भवन में आता है मेहरोत्रा का। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आप लोगों को मेहरोत्रा का बुक लीजिए, जैन का है वो भी ठीक है, जैन का भी ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पेपर 8वां जो ऑडिटिंग है, टैक्सेशन, सॉरी 8वां है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग ऑनर्स। तो इसमें भी 5 यूनिट जो है वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन, वो डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, यानी कि क्या परिभाषा है, क्या इसका उद्देश्य है और क्या इसका महत्व है ऑडिटिंग का, ये जाना है। क्लासेस ऑफ ऑडिट, यानी कि ऑडिट के प्रकार, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ऑडिटर, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। देखिए इतना चीज़ पढ़ना है, आप पूरे बुक को छोड़िए, इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए, आपको 100 में 100 आएगा, ये मेरा गारंटी है। नहीं आएगा तो फिर आप हमको आके बताइएगा। जो मेरा देखिए, मेरा तो एक एक पॉइंट क्लियर है, नहीं आया, आना ही आना है, क्योंकि इतना ही पूछेगा। कोई क्वेश्चन अगर सेट करेगा तो यही से क्वेश्चन सेट करेगा। ऑडिट प्रोग्राम, ये दूसरा है, ऑडिट नोटबुक, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, सुनिए ऑडिट में गया है वहाँ ऑडिट हो गया, तो ये सब पार्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आपको पढ़ाएंगे, बहुत सारे कोचिंग में पढ़ाता नहीं है, और टैक्स कॉस्ट पढ़ाते पढ़ाते वो टाइम आ जाता है और एग्ज़ाम हो जाता है। सब बोलते हैं बाद में पढ़ाऊंगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पढ़ाते कोई नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मैं पढ़ाऊंगा। कंपनी ऑडिट, ये अपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन, ड्यूटीज, लायबिलिटीज एंड राइट ऑफ कंपनी ऑडिटर, ऑडिट ऑफ फाइनल अकाउंट, ये सब आपको पढ़ना है। चौथा जो है ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन जो है, ऑडिट रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट जब जांच होता है तो जांच के बाद ऑडिटर को रिपोर्ट देना होता है, तो ये सब इसमें आपको पढ़ना है। कैसा रिपोर्ट होता है, कैसे जांच किया जाता है, क्या जांच किया जाता है। और आप लोग भी जब बनेंगे और अकाउंट सेक्शन में जाएंगे तो आप भी ऑडिट करने के लिए जाएंगे, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसको आप देखिए। अगला है ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट रिपोर्ट टाइप से तो हो गया। 5वां है एलईडी इशूज, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व, ये सब आपको, डिप्रिसिएशन एंड ऑडिट, ये सब आपको ऑडिटिंग के अंतर्गत पढ़ना है। तो डे फाइनल कर लेंगे, जो इस डे को ये पढ़ेंगे, इस डे को ये पढ़ेंगे, तो ऐसे करके क्लास चलेगा। और कम टाइम है, थर्ड पार्ट में बहुत कम समय मिलता है, इसलिए आप डेली जुड़िए और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए। जो भी डाउट हो आप लोग हमसे शेयर कीजिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जुड़ जाइए, आपको जो इशू होगा आप बताइएगा। और इसका बुक देखिए, इतना बुक है, आपको गुप्ता कमल का, टंडन बीएन, ये सब आप जो लेना हो ले लीजिए, गेस्ट पेपर से पढ़ना हो, जैसे पढ़ना हो आपको, जैसा सहूलियत हो वो आप कीजिए। आपको जो भी दिक्कत है वो हमसे शेयर कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, जो थोड़ा आप वीडियो को पूरा देख लीजिए 4-5 रोज़, उसके बाद तो आप हमसे लाइव जुड़िएगा, होगा तो ऑन बोर्ड भी पढ़ाऊँगा। तो जैसे हो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, मैं करूँगा। आपको कैसा प्रयास लगता हो ज़रूर बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ।